पटना। तो विभागों का बंटवारा हो गया है और साथ ही अब धीरे धीरे करके सभी अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। कुछ शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और तो कुछ अपना विभाग यानी कि अपने पद को आज संभालने जा रहे हैं। वहीं हमारे साथ रजनीश हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, विभागों का बंटवारा हो गया, नई जिम्मेदारी कहा जा सकता है, चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी हो गई है। ऐसे में कुछ शुभ मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आज से भी पदभार संभालेंगे। क्या कुछ जानकारी है विभागों के बंटवारे और पदभार संभालने को लेकर? देखिए, यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद थोड़ा वक्त लग गया विभागों के बंटवारे में। और इससे पहले जो शपथ हुआ उससे पहले तमाम सारे जो चुनकर आए विधायक थे सत्ता पक्ष के, जेडीयू हो बीजेपी हो, उनको कहा गया था कि वो पटना में रहें। चूँकि बैठक नहीं हुई थी तो लिहाजा वो जीत कर जब आए थे तो पटना में और कम मौका मिला अपने क्षेत्र में उन्हें रहने का। तो लिहाजा अब जबकि तस्वीर साफ हो गई है, विभागों का बंटवारा हो गया है, तो अब कुछ लोग जो है वो आज ग्रहण कर रहे हैं विभाग में पदभार। कल मदन सहनी ने अपने विभाग में देर शाम पदभार ग्रहण भी किया। और साथ ही साथ रविवार और शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होता है अमूमन। और अगर मंत्री अगर इस तरीके से आदेश दे तो अधिकारी उपस्थित हो जाते हैं इस तरीके से पदभार ग्रहण करने को लेकर और जो औपचारिकता है उसको पूरा करने को लेकर। अन्यथा कई सारे ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो कि अपने क्षेत्रों में आभार प्रकट करने को लेकर लोगों को अपने अपने जो लोग हैं उनके बीच में जाकर उनका धन्यवाद करने को लेकर, तो कई लोग क्षेत्र का रुख कर चुके हैं अपने अपने क्षेत्रों में और कई लोग जो है वो आज पहुंच रहे हैं। तो लिहाजा आज और कल 2 दिन का वक्त है। सोमवार से फिर हेक्टिक शेड्यूल शुरू हो जाएगा और जो बड़ी जवाबदेही मिली है सरकार की ओर से मंत्रियों को, उन्हें एक चुनौती जो है सामने में उसको निभाना है। तो ज़्यादातर मंत्री जो हैं वो सोमवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसी कड़ी में कई जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो कल सोमवार को पदभार संभालेंगे। नितिन नवीन से जो बातें हुई थी वो सोमवार को पदभार संभालेंगे। इसी तरीके से दूसरे जो विभाग के लोग हैं वो सोमवार को ज़्यादातर। और चूंकि मंगलवार को 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है और जो नई सरकार गठित हुई है और उनके जो मंत्रिमंडल में सदस्य शामिल हुए हैं उनकी बैठक पुराना सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में 11 बजे से आयोजित है मंगलवार को, यानी 25 तारीख को। तो लिहाजा उसमें जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाना है उसको लेकर संबंधित वहाँ पे विचार विमर्श होंगे। और उसके बाद जो प्रक्रिया है सदन के आहूत करने को लेकर उसमें राज्यपाल की भूमिका, संसदीय जो कार्य विभाग है उनकी भूमिका और प्रोटेम स्पीकर समेत और अध्यक्ष चुना जाना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद सुचारू रूप से, हालांकि 3-4 दिन तो लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में कि एक दिन स्पीकर चुने जाएंगे और साथ ही साथ 2 दिन जो नए चुनकर आए विधायक मंत्री हैं वो सदन में शपथ लेंगे विधायक के तौर पे। और साथ ही साथ उसके बाद एक दिन जो है वो वहाँ पे तमाम सारी प्रक्रियाएं होंगी। बिल्कुल रजनीश, देखिए इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग भी नहीं है, अब सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक कहा जा सकता है उनका जो कद है वो बढ़ा है। ऐसे में दिलीप जायसवाल की अगर हम बात करें, वो कहते हुए दिखाई दिए है कि जो ये स्वर्णिम काल कहलाएगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी चुनौतियों के साथ इस बार जो विकास की राह है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी चूंकि इस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन ये मानने वाली बात है रजनीश कि जिस रोड मैप के साथ या फिर ये कहें जिस खाके के साथ एनडीए काम कर रही है, तुरंत एक्शन में आ जाना वाकई एक अच्छा संकेत है बिहार वासियों के लिए। देखिए, इसके बिना काम चलना नहीं है। चूंकि जनता से जिस तरीके से दावे वादे किए गए हैं और जिस बड़े तादाद में आगे बढ़कर जो घोषणाएं की गई हैं तो उसको पूरा करना होगा। चूंकि अब 2029 का चुनाव है और इसी परफॉर्मेंस के आधार पे फिर आगे भी सरकार चुनी जानी है और लिहाजा थोड़े दिन गुजरेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। और विपक्ष जो है, हालांकि कमजोर विपक्ष है इस बार, तो लिहाजा लेकिन वो भी अपने स्तर से चूकेगी नहीं। दिलीप जायसवाल जिस तरीके से कह रहे थे उनके ऊपर भी बड़ी चुनौती होगी। चूंकि दावेदारी में सबसे जो महत्वपूर्ण है, अमित शाह भी कई मौक़ों पर यहाँ पे चुनाव के समय में कह चुके हैं कि उद्योग का जाल लगाएंगे
और साथ ही साथ जो तकनीक और आईटी सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और हर जिले में उद्योग होंगे। तो अब उद्योग विभाग, इससे पहले अगर आप देखें तो पिछली सरकार में जो शुरुआत हुई थी, शहनवाज हुसैन ने बहुत बढ़िया काम किया था उद्योग मंत्री के तौर पे। उसके बाद महागठबंधन की सरकार आ गई तो आरजेडी के समीर महासेठ ने भी बहुत बढ़िया काम किया था और उसके बाद फिर एनडीए की सरकार आ गई तो उसके बाद जो नीतीश मिश्रा है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो अब उस पेस को बरकरार रखना ये तो चुनौती है ही है दिलीप जायसवाल के सामने, लेकिन उससे कहीं बढ़कर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये उम्मीदें हैं कि अगर औद्योगिकरण होता है, उद्योग धंधे लगते हैं तो रोजगार का सृजन होगा और साथ ही साथ आर्थिक विकास की गति को तेजी मिलेगी। तो लिहाजा बड़ी चुनौती है दिलीप जायसवाल के सामने। उसी तरीके से मदन सहनी से जो बातें हो रही थी जी, और उनके ऊपर भी बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है और जो 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किए गए हैं और ये तमाम जो उनके विभाग से जो सामाजिक हित को लेकर या सीधा सरोकार जो आम जन से बिल्कुल है, चुनौतियां कई हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं और ऐसे में वाकई इंतजार आम जनता को भी है कि कब उनसे किए गए वादे अब धीरे धीरे पूरे होते हैं। शुक्रिया रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।